तो ये कहाँ पे आप जो है वो देंगे? ये 25,000 आईजी साहब ने दे दिया ये है। मेरा ख्याल में जाहिर है किसी वेलफेयर, तो शौकत खानम बहुत अच्छा काम करती है, आपको पता है, गरीबों के लिए। और कैंसर, माय हस्बैंड आल्सो पास्ड अवे फॉर कैंसर, तो अगर किसी का कैंसर का इलाज हो सकता है तो उधर देना चाहिए। शौकत खानम को दूंगी अभी जाके। पुलिस ने तो वापस नहीं दिए आपसे 25,000 जी? पुलिस ने तो वापस नहीं दिए आपसे 25,000 रुपये, क्योंकि जो हालात हैं तो पुलिस वापस ले सकती है। मैम दोबारा ही दिखाएं कैमरे के अंदर जो 25,000 आपको मिले, दोबारा दिखा दीजिएगा जी। ये मैम को 25,000 मिले हैं। आईजी के बारे में थोड़ा सा बताएं जी, किस चीज़ की 25,000 रुपये पुलिस ने आपको वापस किए हैं? मेरे लॉयर बताएगा, क्योंकि मैं उस पर हियरिंग में नहीं थी। बताओ 25,000 क्यों दिए? बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पास की थी कि आप फ़ौरन रिप्लाई फ़ाइल करें। 1 महीने के डिले के बाद मल्टीपल तारीखों के बावजूद उन्होंने आईजी साहब ने रिप्लाई फ़ाइल करना मुनासिब नहीं समझा, तो कोर्ट ने कॉस्ट इम्पोज़ की है कि आपने क्योंकि फ़ाइल नहीं किया तो इसलिए आपके ऊपर 25,000 रुपये की कॉस्ट इम्पोज़ की जा रही है। यही मामला है सर। केस के हवाले से आज के केस की जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2014 की 2 FIR सामने आ गई हैं, जिसका हमें बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था, ना हमें पता था। तो जानबूझ के 2014 की कोई FIR कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई थी कि अगर आगे जाके कोई बड़ी फ्यूचर प्लानिंग है जी, अगर देखा जाए तो कहते 2014 की FIR का किसी को पता ही नहीं लगा। बाकी सारी FIR में 4 FIR हमारे खिलाफ एग्जिस्ट करती है, चारों में बेल है, लेकिन क्योंकि चारों में बेल है तो 2014 की FIR सेक्रेटेरिएट थाने ने पेश कर दी है। सेक्रेटेरिएट थाना वही थाना है जिन्होंने इनको अरेस्ट किया था 11 मई को। सो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। दोबारा कब समाप्त होगी सर इसकी? 19 सितंबर इंशाल्लाह। मैं आपको बताता चलूँ, ये PCL जो है, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट जो है, ये एक माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, एक ऐसी चीज़ बना दी है कि कल इंस्पेक्टर भी उठ के बोल दे कि जी इस बंदे को मैंने बाहर नहीं जाने देना, तो वो लेटर लिखेगा तो DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट आपका पासपोर्ट कैंसिल कर देगा। तो डॉक्टर शीरी मज़ारी कहीं मुल्क से बाहर नहीं ट्रैवल करी, ना उनका कोई इस तरह का मूड है। तो अब ये PCL के ख़िलाफ़ एक चीज़ बन गई है कि हमें इंश्योर करना है कि इस तरह के जो ड्रैकोनियन कानून हैं इनको हटाया जाए, जिसके तमाम लोग विक्टिम भी बन सकते हैं और बेनिफिशरी भी इंशाल्लाह। अच्छा, जो 25,000 रुपये दिए गए हैं आईजी की जानिब से, ये क्या समझते हैं आप? आईजी की इसमें कितनी बड़ी नाकामी है और कितनी तौहीन है ये पुलिस के लिए, ख़ास तौर पे डिपार्टमेंट के लिए? देखिए, मैं एक चीज़ कर दूँ। देखिए, पुलिस हमारा डिपार्टमेंट हमें बहुत अजीज़ है। हम चाहते हैं हमारा पुलिस की इज़्ज़त हो, उस यूनिफॉर्म की इज़्ज़त हो। मसला ये हो जाता है कि जब आपके ऐसे कुछ लोग जो ऊपर आए होते हैं वो अच्छे तरीके से अपने आप को कॉन्डक्ट नहीं करते, तो हम फिर पुलिस का जिक्र करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लफ्ज़ जो है वो आईजी साहब का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट को पूरे को नहीं मिलाइन करते। इसमें आईजी साहब की बहुत बड़ी नाकामी है। जिस तरीके से वो आए दिन अरेस्ट किए जा रहे हैं, जिस ईमा के ऊपर जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, उसका कानून से तो कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ये तो एक बात अंडरस्टूड है। देखिए, यू डोंट हैव टू बी ए PTI सपोर्टर, पीपल्स पार्टी सपोर्टर, जमाती सपोर्टर या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम कानून के तालिब इल्म हैं और कानून के ख़िलाफ़ जब भी कोई काम होगा हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। और इस टाइम के ऊपर आईजी साहब जो है वो एक टूल के तौर के ऊपर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या उस पर भी प्रेशर है आईजी साहब के ऊपर? अब ये तो मेरा ख्याल से बज़ाहिर तो यही लग रहा है, जिस तरीके से कोर्ट्स के ऑर्डर्स को वायलेट किया जा रहा है, जिस तरीके से लाहौर के अंदर परवेज़ इलाही साहब को उठाया गया, अबडक्ट किया गया है खाकी कपड़ों के अंदर, खाकी भी नहीं, आई एम सो सॉरी, शलवार कमीज़ के अंदर, मुंह पे रुमाल पहने, और बाद में बताया जी हमारे काउंटर टेररिज्म के लड़के हैं इस्लामाबाद पुलिस के। तो मेरा ख्याल से ये टूल ही है, इस प्रेशर ही होगा। अच्छा, 9 सितंबर को एक कॉल दी गई है, वो खुला हड़ताल जो करेंगे पूरे पाकिस्तान में। क्यों करेंगे सर, क्या समझते हैं ये? बट क्यों करेंगे? के लिए मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। देखिए, हम बहुत सारे इस तरह के वकील हैं जो स्ट्राइक्स में बिलीव नहीं करते। हम कहते हैं बहुत सारे लोग दूर से आ रहे हैं, दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, हम स्ट्राइक पे जाएंगे तो उन बेचारों का क्या कसूर है जो 1500-2000 रुपये खर्च करके अपनी पेशी पे आ रहे हैं। लेकिन अब आ जाती है सिचुएशन की। सिचुएशन इस तरह की है जहाँ अगर आप देखें तो कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया जा रहा है और हंस के वायलेट किया जा रहा है, एक तमाशा बना दिया गया है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कानून का ताल्लुक है। क्या कानून? वी स्टैंड फॉर रूल ऑफ लॉ, वी सपोर्ट रूल ऑफ लॉ, और हम किसी भी किस्म का वकील बरादरी इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, बिकॉज आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो कलाई है। तो जो भी इक़दाम होगा उसको फॉलो किया जाएगा। आपने कहा कि जब अदालती अहकामात को वायलेट किया जाएगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो ईमान मज़ारी साहबा ने जो कहा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे बढ़ती है, तो ईमान मज़ारी साहबा ये समझती है कि कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट आर्मी करा रही है? देखिए, मैं ईमान मज़ारी के बिहाफ के ऊपर बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक आपको इस सिचुएशन में ज़रूर बात बताऊँगा। देखिए, रियासत जो होती है ना, वो माँ की तरह होती है, उसको प्यार करना है, उसको शफ़क़त से पेश आना है। कुछ लोग नाराज़ होंगे, कुछ लोग गुस्से में बात करेंगे, कुछ लोग गालियाँ निकालेंगे, तो माँ तो फिर प्यार मोहब्बत से बिठा के समझाने वाली बात करती है। तो रियासत जो है वो इस तरह का मजाज जो आजकल इसका चल रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है, ये माँ नहीं है।
ये तो फिर पता नहीं कोई सख्त स्कूल का प्रिंसिपल है या कारी है जो कि चपेड़े मार रहा है, ये मुनासिब नहीं। तो आप अच्छा इस तरह इस सवाल को मोड़